नमस्कार दोस्तों, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं अपने मार्केट सेंटीमेंट के वीडियो में और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अगला बाजार किस तरीके का रह सकता है। उस बाजार के कंडीशन में हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। देखिए, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। यदि आपको याद हो, कल हम लोगों का डे टाइम फ्रेम का कुछ ये इस प्रकार का कैंडल था। लास्ट डे की अगर हम सिनेरियो पे देखें, और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यदि यहाँ से हमारे दो कंटिन्यूअस कैंडल अगर रेड इसके लो के नीचे क्लोज करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम अपने पुट डायरेक्शन के ट्रेड को प्लान करके चल सकते हैं। यदि आपको याद हो, हम लोगों का लास्ट डिस्कशन यही था। वहीं पे दूसरा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट हमारा गैप अप के साथ ओपन होता है और गैप अप के सिनेरियो में मार्केट हमारा कुछ इस हाई के करीब में ओपन होता है, तो इस हाई के रेसिस्टेंस को लेकर के हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट इसके ऊपर हमारा दो कंटिन्यूअस अगर ग्रीन कैंडल बनाता है, तो ऐसे कंडीशन में हम यहाँ से डेफिनेटली कॉल साइड के लिए प्लान करते हैं, एक बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो आपने देखा हो, तो हम लोगों का डिस्कशन यही था। वहीं पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे हाई के आसपास अगर ब्रेक करता है, लेकिन कंडीशन कुछ ऐसा रहता है कि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमारा बना और अगला अगर रेड कैंडल यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना, तो फिर ऐसे कंडीशन में हम डेफिनेटली वहां से पुट साइड के ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो इस हाई के ऊपर का रहेगा। सारी चीजें हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लेकर के डिस्कस किया था। तो यदि आज के मोमेंट पे हम गौर करें, ये हमारा कुछ 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अगर हम यहाँ पे देख सकें, मार्केट हमारा कल के हाई के करीब में ओपन हुआ था और ऐसे कंडीशन में हमारा गैप अप मार्केट वहां पे दिया नहीं है। अगर हम इन चीजों को चार्ट के ऊपर मॉनिटर करके चले, तो मार्केट ने हमारा गैप अप नहीं दिया। ये हमारा कल का हाई कुछ था, ये वाला हाई था कल का, और एग्जैक्ट यही इसी के आसपास से प्राइस ने रिवर्सल दिखाया है। वहीं अगर हम नीचे के साइड में देखें, जो हमारा कल का लोएस्ट पॉइंट था, तो लोएस्ट पॉइंट पे हम गौर कर सकते हैं कि लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक तो हमें मिला, लेकिन ब्रेक मिलने के बाद एक जस्ट अगला कैंडल जो हमारा वहां पे था, एक ग्रीन कैंडल हमारा बना चार्ट के ऊपर, जो कि हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस भी किया था कि ये जो चार हमारे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न्स है सस्टेन के कंडीशन में, तो यहाँ से एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम कॉल के ट्रेड में बैठेंगे। तो ये जो मॉर्निंग का मूव था, ये मैं तो पर्सनली मिस कर गया। ये जो मॉर्निंग के कुछ कैंडल्स हैं, इस कैंडल्स को तो मैं पर्सनली भी ट्रेड करना मिस कर गया था। हालांकि जब यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल हमारे सपोर्ट लेवल के आसपास फेक ब्रेकआउट के कुछ कंडीशंस मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैंने इस रेंज को जो है आज का ट्रेड जो प्लान किया था, वो कॉल साइड कॉल डायरेक्शन का प्लान किया था, जैसे हम लोगों का कल का डिस्कशन हुआ था। चलिए, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगला बाजार हमारा किस तरीके से रह सकता है, और ऐसे कंडीशन में यदि मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप, ह्यूज गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग होती है, तो हम अपने ट्रेड को किस तरीके से प्लान करके चल सकते हैं। हम बिना देर किए आ जाते हैं अपने चार्ट के ऊपर, और उससे पहले हम थोड़ा सा, जैसे हमेशा हम डेटा को देखते हैं कि डेटा हमारा किस तरीके से इंडिकेट करता है, तो एक बार हम थोड़ा सा डेटा को समझ लेते हैं कि जो बाजार के मेजर पार्टिसिपेंट हैं मार्केट को लेकर के, उनका व्यू क्या है, अगली पोजीशंस वो किस डायरेक्शन की कैरी करके चल रहे हैं, और उसके अनुसार ही हम आगे अपने जो ट्रेड है उसको हम डिसाइड करके चलेंगे, अगले ट्रेंड को भी हम डिसाइड करके चलेंगे। तो बिना देर किए हम आ जाते हैं सीधे अपने डेटा के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं कि अगले बाजार का डेटा हमारा किस तरीके का है। डेटा को देखने के क्रम में हम सबसे पहले फ्यूचर सेगमेंट के डेटा को मॉनिटर कर लेते हैं। यदि फ्यूचर सेगमेंट में हम देखें, तो आपको विजिबल होगा कि रिटेल ट्रेडर ने 12,502 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट को कैरी किया है, वहीं 23,006 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के कैरी किया है। तो रिटेल ट्रेडर की ये दोनों साइड की पोजीशंस हमें अक्सर देखने को भी मिलता है, दोनों साइड की पोजीशंस के अंदर क्लोज भी हमें देखने को मिलता है। रीजन है कि रिटेल ट्रेडर के अंदर यूनिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि सारे के सारे रिटेल ट्रेडर एक डायरेक्शन को ट्रेड करके चलते हैं, या उनका जो मार्केट को लेकर के व्यू है वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन का हो। तो ये चीजें हमें देखने को मिल जाती है कि रिटेल ट्रेडर की जो पोजीशन है वो अक्सर दोनों डायरेक्शन का बना ही रहता है। हम बात कर लेते हैं डीआईए की। डीआईए ने आज के मार्केट में 4,168 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट को कैरी किया है, वहीं पे 10,152 सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट को कैरी किया है। हम हमेशा इस चीज पे चर्चा करते ही हैं। यदि आपने पिछले 5 से 6 वीडियो को देखा होगा,
शायद मुझे जहां तक याद है कि पिछले 4 सेशन, चौथे सेशन के आसपास हम लोगों ने इस चीज को डिस्कस किया था कि फ्यूचर सेगमेंट के अंदर डीआई की एक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं होती है। यदि हम गौर करके चले आखिरी मार्केट में भी अगर हम देखें तो डीआई ने 8 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग के और 18 कॉन्ट्रैक्ट सेल साइड के, जो कि बहुत ही माइनर सा कॉन्ट्रैक्ट है। यदि उससे पहले भी मैं आपको दिखाना चाहूँ तो उससे पहले वाले मार्केट में आप देख सकते हैं जो 16 का मार्केट हमारा था, 2416 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट कैरी किए थे और 996 सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया था। इससे पहले अगर हम थोड़ा सा चले तो यहाँ पे हमें कुछ मेजर एक्टिविटी डीआई के द्वारा दिखा था, जो 14,985 के समथिंग कॉन्ट्रैक्ट डीआई ने कैरी किया था, और वही चीज यहाँ पे हम देखें तो आज के मार्केट में भी हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि सिनेरियो हमारा डिफर था, वहां पे 14,985 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट डीआईए कैरी करके चल रहा था फ्यूचर में, और सेल साइड के 6200 कॉन्ट्रैक्ट कैरी करके चल रहा था। तो हम अगर यहाँ पे मूवमेंट देखना चाहें, जस्ट होल्ड 1 मिनट, 15 तारीख के कैंडल्स को हम एक बार देख लेते हैं कि 15 तारीख का कैंडल्स हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ये हमारा कुछ जो 15 तारीख का था, ये कैंडल्स था जिस दिन डीआईआई जंप करके यहाँ पे बाई साइड की पोजीशंस को कैरी कर रहा था। और अगर हम कैंडल्स पे गौर करें तो मार्केट करीब वहां पे कम से कम भी 200 पॉइंट का अपसाइड का मूव दिखा, अगर हम हाई लो को कंसीडर ना करें, सिर्फ ओपन एंड क्लोज को कंसीडर करके चले तो। लेकिन आज के सिनेरियो में अगर हम डेटा पे गौर करें तो डेटा जस्ट अपोजिट है। डीआई पोजीशन कैरी तो कर रहा है लेकिन शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट को ज्यादा कैरी करके चल रहा है। यदि हम आज के पोजीशंस पे गौर करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डीआई ने 4,168 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट कैरी किया है और 10,152 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल साइड के कैरी करके चल रहा है। तो पिछला डेटा जो हमारा डीआई का था और उसके अनुसार जो चार्ट के ऊपर कैंडल्स बने उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वहीं पे अगर हम बात करें तो जो हमारा आज का डेटा है जो जस्ट अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं अगर हम डीआई के डेटा को वेटेज दे करके मार्केट में चलते हैं तो एक बेयरिश मूवमेंट हम वहां पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन इसी चीज को यदि हम अगले पार्टिसिपेंट के डेटा पे आए जो हमारा एफआईआई का है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एफआईआई ने 11,203 बाई साइड के कॉन्ट्रैक्ट को कैरी किया है और 2800 के समथिंग सेल साइड के कॉन्ट्रैक्ट को क्लोज किया है। यानी एफआईआई मार्केट को लेकर के फ्यूचर टर्म में जो पिछले कुछ दिन से बुलिश चले आ रहा था वही बुलिश बना हुआ है, और एफआईआई को लग रहा है कि जो मार्केट हमारा नीचे थोड़ी बहुत जा भी रहा है वो एक माइनर सी गिरावट है, प्रॉफिट बुकिंग की गिरावट है। मार्केट अगर लॉन्ग टर्म में हम देखें, लॉन्ग टर्म इन द सेंस यहाँ पे अगर हम फ्यूचर ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो जो मंथली हमारी एक्सपायरी है या जो हमारी वीकली एक्सपायरी चलती है उस टर्म को लेकर के एफआईआई अभी भी मार्केट में बुलिश है। प्रोप्राइटरी डेस्क की अगर हम बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क ने दोनों साइड की पोजीशंस कैरी किए हैं। बाई साइड के 9,000 के समथिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं और 6600 सेल साइड के समथिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो यहाँ पे हम एक चीज कंसीडर करके चल सकते हैं कि प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट में डीआईए को भी वेटेज दे रहा है अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क के पोजीशन को आज के मार्केट में देखें तो, और एफआईआई को भी वेटेज दे करके चल रहा है। एफआईआई को वेटेज देने के कारण उसने बाई साइड में भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कैरी किए हैं और डीआईए को वेटेज देने के कारण सेल साइड में भी अच्छे खासे कॉन्ट्रैक्ट कैरी किए हुए हैं। यानी प्रोप्राइटरी डेस्क का मैं व्यू मार्केट को लेकर के न्यूट्रल कंसीडर करके चल सकता हूँ। एफआईए का व्यू फ्यूचर सेगमेंट के अंदर जो हमारा शॉर्ट टर्म व्यू होता है उसके अंदर हम बुलिश उसको कंसीडर करके चल सकते हैं। डीआईआई मार्केट के अंदर जो मेजर हमारा स्ट्रेंथ है डीआईआई का वो सेल साइड का है। हालांकि बाई साइड के भी कॉन्ट्रैक्ट उसने कैरी किए हैं, ऐसा नहीं कि कैरी नहीं किया। उसे लग रहा है अगर एफआई के कारण मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है तो उसके शॉर्ट साइड की पोजीशन में इतनी दिक्कत ना आए, जिसके कारण ये यहाँ पे लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट भी हमें कैरी करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर सेगमेंट का डेटा। चलिए हमेशा की तरह हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जब ऑप्शन के साथ इसी डेटा को हम मिक्स करते हैं तो हमारा रिजल्ट किस तरीके का रहता है, और वहां से बहुत हद तक हमारा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है वो क्लियर हो जाता है। यदि हम यहाँ पे आए फ्यूचर और ऑप्शन के डेटा को अगर हम मिक्स करके देखें तो अभी भी हमारा पिछले 8 तारीख से लेकर के और अभी तक का आप डेटा मॉनिटर करके चल सकते हैं। एफआईआई अपने उसी पुराने ट्रेंड के साथ कॉन्फिडेंस में है। यदि हम यहाँ पे देखें एफआईआई मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म में अभी भी बुलिश है। पोजीशन उसने हेज किया हुआ है ऑप्शन के जरिए, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि मार्केट अगर शॉर्ट टर्म में थोड़ी बहुत गिरावट दिखाती भी है तो उनके द्वारा बनाए लॉन्ग पोजीशन कुछ ज्यादा नुकसान में न जाए, इसलिए उसने पोजीशन हेज किया हुआ है। हालांकि मेजर ट्रेंड अभी भी एफआईआई का बुलिश बना हुआ है मार्केट में।
डीआई की अगर हम बात करें, डीआई मार्केट को लेकर के बुलिश है, एक तरफा बुलिश है। कुछ जो शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट उसने कैरी भी किए हैं, तो वो सिर्फ मुझे लग रहा है कि कल के मार्केट के अंदर डीआई प्रॉफिट बुकिंग देख रहा है, और इस प्रॉफिट बुकिंग के कारण उसने शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट को कैरी किया है। हम डिस्कस कर लेते हैं अगला जो हमारा मार्केट पार्टिसिपेंट है, रिटेल ट्रेडर का। रिटेल ट्रेडर के डेटा को तो हम वेटेज नहीं देते, हालांकि डेटा हमारा कल के जैसे ही सेम है, और जैसे हमने फ्यूचर के अंदर देखा कि रिटेल ट्रेडर दोनों साइड के कॉन्ट्रैक्ट को कैरी कर रहा है, तो रिटेल ट्रेडर का अभी भी करंट मार्केट को लेकर के शॉर्ट टर्म व्यू बेरिश का है। रिटेल ट्रेडर अभी भी ऐसा मान करके चल रहे हैं कि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बढ़त आ चुकी है और यहाँ से मार्केट के अंदर करेक्शन आनी चाहिए। और वो चीजें हम बेटर तरीके से पिछले कुछ दिन से देख रहे हैं कि रिटेल ट्रेडर ये जो बियरिश पूरे महीने से कैरी करके आ रहा है, कितनी बेटर तरीके से रिटेल ट्रेडर की पिटाई हुई है मार्केट के अंदर। सिर्फ एक तारीख का मूवमेंट हमारा था जहां पे रिटेल ट्रेडर बुलिश था। यदि हम चार्ट के ऊपर आ जाएं और एक तारीख के कैंडल्स को देखने की कोशिश करें, ये हमारा एक तारीख का कैंडल था जहां पे एक माइनर सा बुल साइड का मूव था, वहां पे रिटेल ट्रेडर ने प्रॉफिट बुक किया। इसके अलावा अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देख करके चले, तो पूरे मार्केट में रिटेल ट्रेडर मार्केट को लेकर के बेयरिश था, और चार्ट पे आप देख सकते हैं कि इस बेयरिश होने की वजह से किस तरीके की पिटाई रिटेल ट्रेडर के पोजीशन को हुई है। मैं इसीलिए हमेशा से कहते चले आता हूं कि यदि आप रिटेल ट्रेडर हैं, मार्केट से हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतना पैसा है नहीं कि अगर हम मार्केट से लड़ने की कोशिश करें तो मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सके। तो ऐसे में बेटर है कि अगर हम धारा से लड़ नहीं सकते, धारा के साथ चल सकते हैं, तो साथ चलने की जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कोशिश कीजिए। आप जितने लंबे टाइम तक टिके रहना चाहते हैं, तो आपको फिर फ्लो के साथ बहना पड़ेगा। आप फ्लो के अगेंस्ट जा करके अगर लड़ना चाहेंगे, तो इन लास्ट वही होगा जो सभी के साथ होता है, हम अकाउंट खाली करके घर बैठ जाते हैं, फिर दोस्त मार्केट को देते हैं कि मार्केट हमारा इस तरीके का था। चलिए फिर हम आ जाते हैं अपने आखिरी पार्टिसिपेंट के डेटा पे, जो हमारा प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा है। प्रोप्राइटरी डेस्क के डेटा पे देखें तो प्रोप्राइटरी डेस्क मार्केट को लेकर के बेरिश है, पोजीशन उसने हेज किया है। प्रोप्राइटरी डेस्क भी कहीं ना कहीं दो सेशन हमारे इस महीने के थे जहां पे वो शॉर्ट टर्म में बुलिश था, लेकिन रिमेनिंग जो हमारा सेशन था वहां पे प्रोप्राइटरी डेस्क हमारा बेरिश था। पोजीशन उसने अच्छी खासी हेज करके चली है, ये चीजें कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सारे डेटा को एक साथ मिला करके देखें, तो एफआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है, लेकिन पोजीशन हेज किया है, हम ऐसा कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ वो भी बुलिश नहीं है। लेकिन फ्यूचर सेगमेंट के अंदर जिस तरीके के उसने लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए हैं, तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि मार्केट एक अपमूव तो दिखाएगा। ये चीजें जब अपन चार्ट पे चलेंगे तो डिस्कस करेंगे। वहीं अगर हम बात करें अपने दूसरे की, जो हमारा डीआई है, डीआई अभी भी मार्केट को लेकर के बुलिश है, कॉन्फिडेंस के साथ बुलिश है। रिटेल ट्रेडर की पोजीशन को हम वेटेज दे करके नहीं चलते, क्योंकि जैसा कैंडल्स हमारे चार्ट पे बनेगा, रिटेल ट्रेडर की पोजीशन उधर मूव हो जाती है। अगर कैंडल हमारा रेड बन रहा हो तो पोजीशन बाई साइड के क्लोज होकर के शॉर्ट साइड के क्रिएट होने लग जाते हैं। अगर कैंडल हमारे चार्ट पे ग्रीन बन रहा हो तो शॉर्ट की पोजीशन से बाहर निकल करके रिटेल ट्रेडर बुल साइड में बैठने लग जाते हैं। वहीं प्रोप्राइटरी डेस्क की अगर हम बात करें, प्रोप्राइटरी डेस्क भी मार्केट को लेकर के कॉन्फिडेंस में नहीं है। तो ओवरऑल हमारा जो डेटा है वहां पे एफआईआई कॉन्फिडेंस में नहीं है, हालांकि शॉर्ट टर्म व्यू उसका बुलिश है। प्रोप्राइटरी डेस्क कॉन्फिडेंस में नहीं है, हालांकि शॉर्ट टर्म व्यू उसका मार्केट को लेकर के बेयरिश है। एक डीआईए है जो अभी भी मार्केट में कॉन्फिडेंस जोन में है और बुलिश साइड की पोजीशन वो कैरी करके चल रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे जो अगले मार्केट को लेकर के यदि हम प्रेडिक्ट करें, एक कंसर्न हमारा क्रिएट कर रहा है कि भले ही डीआईआई मार्केट को लेकर के बुलिश है, लेकिन कुछ उसने शॉर्ट पोजीशन वहां पे कैरी किए हैं, तो वो एक माइनर सा यहाँ पे जो है अपने लिए दिक्कत क्रिएट करके चल सकता है, जिसे हम एसएल हंटिंग मूव मान करके चल सकते हैं, मार्केट हमें एक बार दे सकता है। अब हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे और समझने की कोशिश करते हैं कि कल के सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं। यदि यहाँ पे आप चार्ट पे गौर करें, तो अभी भी हमारा जो लास्ट डे का स्पिनिंग टॉप पैटर्न बना था, कहीं ना कहीं आज के कैंडल्स के हाई पे भी आप गौर कीजिएगा तो वो हाई उसके ऊपर नहीं निकला है, यानी मार्केट का पिछले 3 दिन से जो हमारा रेंज था, जो हम लगातार डिस्कस करते आ रहे हैं, वो रेंज हमारा अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। ऐसे कंडीशन में अप साइड का हमारा वापिस वही व्यू रहेगा जो हम पिछले कई मार्केट से कंसीडर करके 3 मार्केट से चले आ रहे हैं, कि अपर साइड में हम जो एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि यदि मार्केट 535 के लेवल से ऊपर निकलता है, तो ऐसे कंडीशन में हम वहां पे कॉल साइड की ट्रेड के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। यानी 21,535 के ऊपर यदि मार्केट निकलता है,
तो इस डायरेक्शन में इस कंडीशन में मैं पर्सनली कॉल साइड के ट्रेड के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। हालांकि वही स्टॉप लॉस हम लेकर के चलेंगे जो पिछले 2 सेशन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि माइनर सा स्मॉल साइज स्टॉप लॉस हम कंसीडर करेंगे, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा 500 का। यानी अगर मार्केट हमारा 535 21,535 के ऊपर निकलता है तो कॉल डायरेक्शन का ट्रेड हम 21,500 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पे बैठना ज्यादा पसंद करेंगे। हालांकि वहां भी कंडीशन है, अगर मार्केट हमारा इससे ऊपर सस्टेन करता है तब। यदि मार्केट इसके नीचे हमारा रहता है 535 के आसपास और मार्केट हमारा वहां पे रेसिस्टेंस फेस करता है 535 के लेवल के आसपास, तो फिर डेफिनेटली मैं वहां पे पुट के ट्रेड के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। ये जो पिछले 3 सेशन से हम डिस्कस करते आ रहे हैं, अभी भी चीजें हमारी वहीं पे है। इन चीजों में कोई बदलाव हमें मुझे नहीं लगता कि करना यहाँ पे जरूरी है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखते हैं, जस्ट होल्ड 1 मिनट, यदि मैं आपको दिखाना चाहूं कि मार्केट हमारा कुछ इस लेवल के आसपास, अगर ये हमारा लेवल है 535 का लेवल है, यहां से हम देखते हैं कि मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप के साथ कुछ इसके ऊपर ओपन हुआ, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा प्राइस के इस जोन में आने का, और इस जोन से मैं कॉल ट्रेड के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा। यहां से मैं कॉल साइड के ट्रेड को प्लान करना ज्यादा प्रीफर करूंगा। ऐसे कंडीशन में जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा वो 500 का हम स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। कुछ जो हमारा स्टॉप लॉस है बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि ज्यादा बड़ी स्टॉप लॉस के साथ ऑल टाइम हाई मार्केट में तो हम एंटर नहीं कर सकते। इस चीजों का हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर आप बड़ी स्टॉप लॉस के साथ जाते हैं तकलीफ बड़ा देकर के जाएगा। तो इससे बेटर है कि छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ अगर 1 से 2 स्टॉप लॉस हंट भी होता है तो दिक्कत नहीं है। एक मेजर मूव आपके उन सारे स्टॉप लॉस को कवर करके आपको बाजार से बाहर कर देगा। तो ये हमारा हो गया कॉल का सिनेरियो। यहीं पे हम डिस्कस कर रहे थे कि इस हाई के आसपास अगर हम देखते हैं कि मार्केट हमारा कुछ फ्लैट ओपन हुआ, गैप अप ओपन होकर के मार्केट हमारा फ्लैट ओपनिंग दिया, और फ्लैट ओपनिंग के साथ फिर हम वेट करेंगे इस 535 के प्राइस का। यहाँ पे जब प्राइस हमारा कुछ देर रुकेगा, रिटेस्ट करेगा, ऐसे कंडीशन में मैं डेफिनेटली यहाँ से पुट साइड के ट्रेड के लिए प्लान करूंगा। स्टॉप लॉस वापस उस कंडीशन में भी हमारा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो काफी ज्यादा छोटा हम लेकर के चलेंगे, वो स्टॉप लॉस हमारा हो जाएगा 550 का, यानी 535 से रिवर्सल के आसपास यदि हम ट्रेड प्लान करते हैं तो सिर्फ 15 पॉइंट ऊपर का हम स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। रीजन इसका, क्योंकि अभी जस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं कि 535 के ऊपर मैं मार्केट में बुलिश हूं, और ऐसे कंडीशन में यदि मार्केट हमारा 550 के आसपास तक जाता है तो मैं डेफिनेटली अपने पुट के पोजीशन को कैरी करना नहीं चाहूंगा। तो दो कंडीशन हमारे हो गए। पहला, अगर मार्केट ह्यूज गैप अप के साथ ओपन होती है और 535 के ऊपर मार्केट हमारा सस्टेन करता है तो मैं वहां पे कॉल साइड के ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। स्टॉप लॉस हमारा 500 का प्लान करके चलेंगे। मार्केट यदि हमारा फ्लैट ओपन होता है, ऐसे कंडीशन में हम इंतजार करेंगे कि मार्केट हमारे अगर इस अपर लेवल को सस्टेन करता है, यानी अपर लेवल के आसपास आकर के मार्केट हमारा रेसिस्टेंस फेस करता है, तो एक छोटे से स्टॉप लॉस 550 के स्टॉप लॉस के साथ मैं डेफिनेटली यहां से पुट का ट्रेड प्लान करना ज्यादा पसंद करूंगा। वही तीसरा कंडीशन फ्लैट में ही है कि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट कहीं इस लो के आसपास आती है। ये जो हमारा कल का लो था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो हमारा आज का लो है जिसे हम लोग देख रहे हैं, इस लो के बफर जोन के आसपास यदि मार्केट सस्टेन करती है, मैं अभी भी वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं वेट करना ज्यादा पसंद करूंगा इन कंपैरिजन टू पुट बाई करना। मैं यहाँ पे इंतजार करना ज्यादा पसंद करूंगा। हाँ, यदि इस जोन के नीचे मार्केट हमारा सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में फिर इस टारगेट के लिए अगर मैं आपको प्राइस दिखा सकूं, जस्ट होल्ड 1 मिनट, यहाँ पे यदि हम प्राइस देखना चाहें तो फिर ऐसे कंडीशन में अगला टारगेट जो हम लेकर के चलेंगे वो 21,067 का लेकर के चलेंगे। हालांकि प्राइस गैप आपको काफी ज्यादा दिख रहा है। इंट्राडे की अगर हम बात करें तो इंट्राडे का जो हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चलेंगे वो हमारा 21,280 के आसपास का रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो मार्केट के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है उसे हम कंसीडर करके हमेशा चलते हैं। तो ये चीजें कल के मार्केट के लिए है। अगर मार्केट हमारा ह्यूज गैप डाउन ओपन होता है
और कहीं प्राइस हमारा जो है ऑलरेडी इस बफर जोन के नीचे हमारा सस्टेन करता है। जो लास्ट मार्केट से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि गैप डाउन ओपन के कंडीशन में यदि प्राइस हमारा 21,380 के नीचे सस्टेन करता है तो डेफिनेटली मैं वहां पे पुट के लिए इंटरेस्टेड होऊंगा। टारगेट फिर हम अपना जो ये लोअर टारगेट है, जो सबसे पहला टारगेट हमारा है, ये 200 के टारगेट के साथ वहां पे हम 230 के टारगेट के आसपास प्लान करेंगे। जो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा, सेकंड हमारा जो टारगेट रहेगा वो 21,000 के लेवल का रहेगा। तो मुझे लगता है यहाँ पे तीनों कंडीशन में एक बार वापस ब्रीफ कर देना चाहूंगा। मार्केट यदि हमारा ह्यूज गैप अप ओपन होता है और 535 के आसपास कहीं मार्केट हमारा ओपन होता है, 535 से ऊपर मार्केट हमारा ओपन होता है, तो ऐसे कंडीशन में मैं कॉल साइड के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। यदि मार्केट हमारा फ्लैट ओपन होता है, मार्केट हमारा फ्लैट ओपनिंग के साथ अगर 535 के प्राइस को टेस्ट करता है, तो फिर ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें तो स्टॉप लॉस इसमें हम 542 का, यानी फ्लैट ओपनिंग के कंडीशन में 542 के स्टॉप लॉस के साथ, और अगर मार्केट हमारा ह्यूज गैप अप ओपन होता है तो ऐसे कंडीशन में कॉल के लिए मैं 500 के स्टॉप लॉस के साथ बैठना ज्यादा प्रेफर करूंगा। तीसरा जो हमारा कंडीशन है कि मार्केट हमारा ह्यूज गैप डाउन ओपन हो गया, ह्यूज गैप डाउन ओपन के कंडीशन में जो हमारा प्राइस है 21,380, यदि इसके नीचे मार्केट हमारा सस्टेन करता है, वापस मैं पुट के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा। स्टॉप लॉस हमारा छोटा सा रहेगा 21,400 के आसपास का, 21,405 का हम स्टॉप लॉस लेकर के आगे के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ये मेरा है जो कल के मार्केट को लेकर के मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ। उम्मीद है जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल होगा। यदि जानकारी आपके लिए फ्रूटफुल है तो पोस्ट को लाइक जरूर करें। आपका लाइक हमें बताता है कि जो जानकारी हम आपके साथ शेयर करते हैं वो कितना ज्यादा फ्रूटफुल है, आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए रिमेनिंग अपन फिर करते हैं डिस्कस किसी नए वीडियो के अंदर। थैंक यू।